Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss force between the plates of capacitor. मतलब कैपेसिटर के दो प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करता है। अब न्यूटन का थर्ड नियम यही का, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना फोर्स ये भी इस पर लगाएगा। तो इस फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी चूँकि डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो कम डिस्टेंस में के केस में एक छोटा प्लेट को भी हम इन्फिनाइट मान सकते हैं, तो इस प्लेट को हम इन्फिनाइट मानेंगे। अब देखिए, ये जो इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इन्फिनाइट का मतलब लोग समझते हैं बहुत बड़ी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपेरेबल चीज़ है। जब हम किसी छोटे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक गेंद को हम देखें तो गेंद उसके लिए इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसी तरह का चीज़ है, नज़दीक है, डिस्टेंस कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और मान लेते हैं इस पर चार्ज है Q प्लस Q और इस पर माइनस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके फील्ड में ये रखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो इस पर फोर्स लगता है Q इंटू E। तो फोर्स इसलिए हो जाएगा फोर्स ऑन माइनस Q यानी अदर प्लेट। तो फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E से Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया आपका। इसको जो Q है, अगर इसका एरिया A हो प्लेट का, तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, पहले से ऑलरेडी कई एक बार इसका यूज भी किए हैं। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं Q को सिग्मा A और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो अब ये हो गया आपका फोर्स। इसको अगर हम Q के टर्म में ही लिखें तो इसको रिप्लेस कर दें सिग्मा को Q बाई A से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का ये जो फार्मूला हुआ, तो फोर्स ऑन माइनस Q भी इतना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव या बाई नेगेटिव चार्ज, ये ऑल्सो भी इक्वल। तो इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों पर फोर्स सेम ही होगा। तो ये हो गया फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी जो स्टोर होता है इसके बीच में, तो वो कितना होता है। तो हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा? प्लस Q माइनस Q चार्ज दो प्लेट। अब इसके बीच में इसका डिस्टेंस है स्मॉल d, एरिया A है प्लेट का। एनर्जी ये जो भी होगा ये वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े पोटेंशियल से कि इन्फिनाइट का हम लोग जीरो लेते थे किसी चार्ज के कारण इन्फिनाइट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो लिया जाता था। और यहाँ से किसी चार्ज को कहीं लाने तक जो वर्क होता था उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, जो कि होता था पोटेंशियल। ये अगर Q है और चार्ज Q नॉट ला रहे हैं तो Q टू Q नॉट बाई R, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियली इस प्लेट को हम लोग मानेंगे कि सटा हुआ है, और इसको उसके बाद इसको हटाना है, एक दूसरे से दूर करना है।
और दूर करके कितना दूर ले आना है, डी डिस्टेंस पे ले आना है। फिर से प्लेट को मान लेंगे सटा हुआ है, सट के बिल्कुल सटा हुआ है। अभी दोनों प्लेट को धीरे धीरे हटाना है। तो हम जब हटाएंगे तो आप समझ रहे होंगे कि सटा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब अलग अलग होगा, ऑलमोस्ट सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ रहेगा तो चार्ज वैनिश हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट सटा हुआ है, लगभग सटा हुआ, पूरा सटा हुआ नहीं है। और उसके बाद इसको हम अलग करेंगे तो श्योर है कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अट्रैक्शन ये होगा, अंदर की ओर खींचेगा और आप इसको बाहर की ओर ले जाएंगे। तो आपका जो वर्क होगा वही इसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या फोर्स कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तब तो हम सिंपल इसको ऐसे गुना कर देंगे, और अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका लिए हम देखते हैं फोर्स, अभी हम लोग देखे फोर्स इक्वल टू कितना आया था, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आया था फोर्स का वैल्यू। अब इस वैल्यू का हम यहाँ रखते हैं, देखते हैं ये कांस्टेंट है या नहीं। तो देख रहे हैं कि कहीं से डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्यू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो हम वर्क इससे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, डिस्टेंस डी तक सेपरेशन। तो ये हो गया आपका वर्क, और यही जो वर्क है, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या लिख रहा हूँ इस पर नहीं जाना है, क्या बोल रहा हूँ उस पर जाना है। पोटेंशियल एनर्जी, सो यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, वैल्यू सबको अलग अलग रखते हैं। जैसे अगर क्यू को रिप्लेस करना हो तो क्यू का वैल्यू, तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं, डी को नीचे ला रहे हैं, तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं, डी को नीचे ला रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बाई ये डी आ जाएगा नीचे। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट a बाई डी यानी c। तो फाइनल यही हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई 2c, सॉरी क्यू स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है इसको आप हाफ सी वी स्क्वायर के रूप में भी देखे होंगे कहीं फार्मूला में, c इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो ये ऐसे आ जाएगा, q को आप रिप्लेस कर देंगे q इक्वल टू सी वी से, तो जैसे ही q का वैल्यू सी वी रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, सॉरी सी यू इक्वल टू। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे जरा सा एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो एनर्जी को हम इसका जो अंदर का जो वॉल्यूम है इससे डिवाइड करेंगे, यानी इसमें इसका वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब आयतन इसका क्या होगा, तो आयतन का फार्मूला ये जो देख रहे हैं, अगर इस एरिया इसका ए और डी है तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी। आप इसको आप समझ नहीं रहे होंगे तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर एच, तो ये सिंपली आप इसको देखें तो एरिया इंटू हाइट है, एरिया पायर स्क्वायर इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है क्यूबाइड यानी घनाभ का LBH, ये भी क्या है, एरिया इंटू हाइट है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका एरिया a है और ये हाइट जो है यानी थिकनेस d है, तो a इंटू डी इसका वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा आपका, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम आ गया a इंटू डी। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग रूपों में, जैसे q का वैल्यू रख दिया, कभी v का रख दिया, कभी a का रख दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फाइनल इसका एक आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड
के टर्म में ये बहुत फेमस है एनर्जी डेंसिटी का। इसको चेंज करेंगे, सी का वैल्यू चेंज करना है और भी का जो वैल्यू होता है आपको ई इंटू डी, वो इस फार्मूला से dv बाई डी आर से माइनस dv बाई माइनस को नेगलेक्ट करेंगे। और वेरिएबल फील्ड चूँकि नहीं है इसलिए इसको dv को सिर्फ v लिखेंगे और dr को सिर्फ d लिखेंगे। तो इस तरह से आप ये फाइनल होगा इसका।